हेलो बच्चों। कल हमने पढ़ा था हिंदी मीडियम वाले 12वीं वालों के लिए। कल हमने क्या पढ़ा था कि भाई जो कूलाम बल है उसका रिप्रेजेंट किया था, कैसे निकाला था वो हमने किया था। तो आज हम जो पढ़ेंगे, मैंने कल भी बात छोड़ी थी, तब मैंने कहा था कि हाँ भाई एप्सिलॉन नोट के बारे में बात की थी। मैं भाई इसके बारे में अपने कल बात करेंगे, मतलब आज के लेक्चर में बात करेंगे। तो देखो अपने ने कल निकाला था कि भाई निर्वात में कूलाम बल जो होता है वो क्या आया था, F बराबर के Q1 Q2 अपॉन क्या था R स्क्वायर। फिर मैंने ये बात भी कही थी कि चूंकि K जो होता है उसे बोलते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एक नियतांक होता है, निर्वात के लिए बात कर रहा हूं, ठीक है। इसका मान 9 गुणा 10 की पावर 9, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर होता है। ये कल हमने बात की थी, ठीक है। अब मैंने कहा था कि जो एप्सिलॉन नॉट होता है इसको बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं? निर्वात की विद्युतशीलता। भाई स्क्रीनशॉट ले लेना, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख लेना, ठीक है। मैं पूरा कंफर्म वैसे ही कर रहा हूँ। एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है 8.854 भी होता है वैसे आगे, इंटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये चीज याद है, ठीक है। कुछ कल जैसा मिलता जुलता है, ठीक है। अब हम इसका क्या निकाल सकते हैं? देखो एप्सिलॉन नॉट की विमा ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं सीधी सीधी बात करूंगा, देखना मैं सीधे लिख देता हूं। पहले चलो मैं बता देता हूँ। कूलम का आपको पता ही क्या होगा, न्यूटन का आपको पता ही है। कूलम का कैसे निकालते हैं? I बराबर Q अपॉन T, आवेश की विमा जो होती है, तो Q और I इंटू टी, तो ये क्या हो गया A1 P1 हो गया, ठीक है। न्यूटन का हमें पता होता है बल्कि विमा M1 L1 T-2, और ये क्या है मीटर स्क्वायर, मतलब L स्क्वायर हो गया। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, विमा निकाल सकते हैं। और इसकी विमा जो होगी M-1 L-3, ठीक है। तो निकाल लो आप, चाहे इसमें से भी देख के, चलो मैं कर देता हूँ, देख लो। चाहे -1342 आती है, वो आपको याद हो जाएगा, देख लेना। कूलम की क्या हो गई, कूलम स्क्वायर मतलब A स्क्वायर और T स्क्वायर। न्यूटन की क्या हो गई भाई, M1 L1 T-2, और ये हो गया L का स्क्वायर, हो गया ना। अब देखो कितनी आ गई विमा, क्या आ गई, देखो इसकी विमा आ गई हमारे पास, डायमेंशन बोलते हैं अपने इसको, क्या आ गई देखो, ये हो गई M-1 L-3, ये लिखा था मैंने अभी, एक मिनट रुको, T की पावर 4 और A की पावर 2, जो -1342 आ गई, वही मैं कह रहा था। देखो यही आ गई। तो ये तो था बात किसके लिए हम कर रहे थे, सिर्फ निर्वात के लिए। अगर कोई और माध्यम आए, किसी अन्य माध्यम की उपस्थिति हो जाएगी, तब हम क्या लिखेंगे, अन्य माध्यम की उपस्थिति में, अन्य माध्यम की उपस्थिति में, थोड़ा समय कम है, थोड़ा जल्दी बोल लेता हूं। अन्य माध्यम की उपस्थिति में कैसे करेंगे, देखो जो बल होगा ना अन्य माध्यम में Fm, इसको ऐसे लिखा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। पहले क्या था, एप्सिलॉन नॉट निर्वात के लिए, अब क्या है एप्सिलॉन, बाकी सारा सेम रहेगा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मतलब उसी सिस्टम को अगर हम किसी अन्य माध्यम, चाहे वो कुचालक हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का एम्बर हो, किसी भी प्रकार का माध्यम हो, उसमें गैसीय माध्यम हो, उसमें रख दे, तो यहाँ पे अपने को क्या लिखना है, एप्सिलॉन लिखना है। इस एप्सिलॉन को बोलते हैं अपने माध्यम की विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं, माध्यम की विद्युतशीलता। हाँ एक चीज और, ये तो हो गया। अभी इसमें मैं एक और बात करूंगा, परावैद्युतांक की। अब हम आगे बात करते हैं किसकी, हम करते हैं एक कूलम की परिभाषा कैसे ज्ञात करते हैं, वो देखो। कहता कि यदि दो आवेश एक दूसरे से Q1 और Q2 1 मीटर की दूरी पर रखे, कितने मीटर की दूरी पर रखे हो, 1 मीटर की दूरी पर रखे हो, तो उनका परिमाण 1 कूलम होगा यदि उनके बीच लगने वाला बल 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन। कितना हो, 9 गुना 10 की पावर 9 न्यूटन हो। क्या कहता है, वापिस बोल रहा हूं, दो आवेश जो एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं,
दो आवेश जो एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं, उन आवेशों का परिमाण 1 कूलाम होगा यदि उनके बीच लगने वाला बल 9 गुना 10 की पावर 9 न्यूटन हो। तो ये किसकी परिभाषा आ जाएगी? 1 कूलाम की। आप लिख लेना, वापस रिपीट करके सुन के। अब हमने इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। फिर हम आगे बात करते हैं किसकी? परावैद्युतांक की बात करेंगे। तो परावैद्युतांक की बात किस तरीके से की जाएगी वो अपने देख लेते हैं। मैं रफ कर दूं इसको। अब देखो आगे, परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब हम बात करेंगे परावैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। एक प्रकार का कुचालक की बात होती है, लेकिन अगर अपने यहां बात करें तो कैसे करेंगे वो समझना है। कहता कि दो आवेशों के मध्य जो विद्युत बल है वो निर्वात में सर्वाधिक होगा, और जब कुचालक आ जाएगा तो उसका मान थोड़ा कम हो गया, कितना भी कम हो गया, लेकिन जब सुचालक आ जाएगा तब उनका मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें बात करनी है परावैद्युतांक की। ठीक है, तो किस तरीके से की जाएगी वो समझिए आप इसको, कि भाई परावैद्युतांक को अपने डिनोट करते हैं एप्सिलॉन आर से। अब एप्सिलॉन आर से इसको क्या करते हैं? अपने डिनोट करते हैं। बोला क्या जाएगा? ऐसे बोल सकते हैं कि भाई माध्यम की उपस्थिति में दो आवेशों के मध्य लगने वाला कूलाम बल निर्वात की तुलना में, अगर निर्वात में जो भी लग रहा है, निर्वात की तुलना में जितना कम हो जाता है उसे अपने क्या बोलते हैं? परावैद्युतांक बोलते हैं, या इसको बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं? आपेक्षिक विद्युतशीलता भी बोलते हैं। तो देखो इसको अपने बोलेंगे यहाँ पे कि भाई किसकी तुलना में? निर्वात की तुलना में। ठीक है, तो अपने लिखेंगे निर्वात या वायु में आवेशों के मध्य बल, कौन सा? कूलाम बल F, और माध्यम की उपस्थिति में या माध्यम में आवेशों के मध्य बल। ठीक है, अब देखो अपने इसको लिख देते हैं F। ठीक है, तो एप्सिलॉन आर जिसे हम क्या बोलते हैं? परावैद्युतांक भी बोलते हैं, या बोलते हैं अपने आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता, इसका एक और भी नाम होता है, अगर वो पूछ ले तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं अपने क्या, कि विशिष्ट परावैद्युता। ठीक है, अब इस चीज को अपने आगे बात करें तो यहां पे लिखेंगे, ऊपर तो आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा? 1/4 एप्सिलॉन, और इधर आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये तो हो गया कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, देन एप्सिलॉन R इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, इसका मतलब सॉरी यहां नीचे आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर क्या चला जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे जाएगा। तो इसका मतलब हम यहाँ पे विशिष्ट परावैद्युता, आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक की नई परिभाषा क्या दे सकते हैं कि भाई माध्यम में विद्युतशीलता और निर्वात में विद्युतशीलता के अनुपात को अपने क्या बोलते हैं? परावैद्युतांक भी बोलते हैं। ठीक है ना, ये एक विमाहीन राशि है। कौन सी राशि है? विमाहीन राशि है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी लिख सकते हैं। ठीक है, हवा के लिए इसका मान 1 होता है, निर्वात के लिए भी इसका मान 1 होता है। ठीक है, सुचालक के लिए इसका मान अनंत होता है। ठीक है, और ये आपकी बुक में मिल जाएगा, आप उसको लिख सकते हो। ठीक है ना, तो बुक में से भी देख लेना। अब हम बात करेंगे कूलाम के नियम के सदिश निरूपण की। ठीक है, क्योंकि बल है, बल सदिश राशि है, और वो इधर मैंने डायग्राम बना रखा है। मान लिया दो आवेश हैं, वो किसी निर्देश तंत्र में है, जिनके निर्देश तंत्र या मूल बिंदु के सापेक्ष जो स्थिति सदिश R1 और R2 है। अब ये F12 और F21 वैसे मैंने कल बताया था। ठीक है, तो एक चीज और कर देते हैं अपने यहाँ पे ऐड। देखो 1-2 मतलब 1 पर 2 के कारण लगने वाला बल, और 2-1 जो है वो 1 के कारण 2 पर लगने वाला बल। ठीक है, अब कैसे करेंगे, क्या चीज करनी है वो देखो। आप पहले अपने एक निकाल लेते हैं, फिर दूसरे निकाल लेते हैं, सिस्टम सारा समझ आ जाएगा। जैसे मान लो मैं बात करता हूं F12 मतलब एक पर दूसरे के कारण Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल।
एक चीज ध्यान रखनी है, जहां 1 2 दिख जाए तो सीक्वेंस 1 2 रखना, जहां 2 1 दिख जाए तो वहां पे सीक्वेंस 2 1 रखना, आपको याद रहेगा। ठीक है, ऐसा ही आपने गुरुत्वाकर्षण वाले में भी किया था 11वीं में। तो अब इसकी वैल्यू कैसे लिखेंगे, इधर लिख देते हैं, चाहे 1/4πε0 में चलने दो चाहे k में चलने दो, वो आपकी इच्छा के ऊपर है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा कि 1/4πε0, क्योंकि हम निर्वात की बात कर रहे हैं, ऊपर आ गया Q1 Q2 और अपोन में आ गया क्या चीज, देखो परिमाण आता है नीचे, तो क्या आ जाएगा R12 का स्क्वायर डॉट क्या आ जाएगा R12 का कैप। एक चीज आपने 11वीं में पढ़ी है क्या चीज, कि भाई सेंस अपने परिमाण को चाहे तो R12 लिख दो, चाहे क्या लिख दो मॉड्यूलस, मोड लगा के भी लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो अपने इसको ऐसे लिख देते हैं, मोड लगा देते हैं ताकि थोड़ा काम आसानी से हो जाए। ठीक है, अब दूसरा काम देख लो कि भाई ये हमारे पास ये हो गया, अब इसको कैसे किस तरीके से सेटल करना है वो हमारे ऊपर डिपेंड है। ठीक है, थोड़ा सा 11th में चलना पड़ेगा, सदिश वाले चैप्टर में चलेंगे, उसके हिसाब से हम इसको क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। अब देखो, चूंकि हमने ये पढ़ा था कि भाई कोई भी सदिश जो होता है वो क्या होता है, a डॉट a कैप, परिमाण और दिशा के गुणनफल के बराबर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, दिशा मतलब यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर कैसे निकालते थे अपने, a कैप इज इक्वल टू a वेक्टर अपॉन में क्या आता था a। वैसे यहाँ पे r1 वगैरह है तो अपने कैसे लिखेंगे, देखो कि भाई r12 कैप जो होगा वो क्या हो जाएगा r12 वेक्टर अपॉन में क्या आ जाएगा r12 वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू यहां रखेंगे तो देखो क्या बन गया हमारे पास, F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0। ठीक है, ये आ गया हमारे पास Q1 Q2 और अपॉन में क्या आ जाएगा, देखो इसको लिख सकते हैं R12 का क्यूब। क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि देखो इधर मैंने सीधा लिख दिया R12 वेक्टर, ये वैल्यू यहां रखोगे तो ये वैल्यू जब यहां रखेंगे तो ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये स्क्वायर में ये सिंगल है तो क्या हो जाएगा, क्यूब में हो जाएगा। अब हमने ये भी पढ़ा है कि भाई सिंस ट्रायंगल लॉ से, याद होगा आपको 11th में था, अगर हमें R12 का वैल्यू चाहिए तो क्या लिखेंगे कि भाई R1 वेक्टर माइनस क्या आ जाएगा R2 वेक्टर। ठीक है, तो मोड में निकालना हो तो मोड में भी रख सकते हैं। तो कैसे आ जाएगा हमारे पास, देखो F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 और ये Q1 Q2 और इसको लिखेंगे क्या आपने R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का क्या आ जाएगा क्यूब, और इधर आ जाएगा R1 वेक्टर माइनस का R2 वेक्टर आ जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर, चाहे आप इसे 1 लगा सकते हैं। ठीक है, अब ये वैल्यू तो हमारे पास आई, अब अपने क्या कर सकते हैं, F21 का वैल्यू निकाल सकते हैं। होगा क्या भाई, सीक्वेंस ही चेंज होगा, बाकी प्रोसेस तो सेम होगा। तो मैं इस चीज को शॉर्टकट में लिख रहा हूं, इसी प्रकार अगर अपने निकालें किसकी बात, F किसकी 2 1 वेक्टर की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 और ये हो गया Q1 और ये Q2 अपॉन में क्या हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्या हो जाएगा क्यूब, और ये क्या आ जाएगा R2 वेक्टर माइनस क्या आ जाएगा R1 वेक्टर। अब हमें क्या चीज निकालनी है, सदिश निरूपण तो है, लेकिन अब इसको आगे करना कैसे, किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है वो चीज देखनी है। देखो अगर मैं यहां से माइनस कॉमन लूं और यहां से लूं, मोड में से माइनस कॉमन लेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो वो माइनस आगे लग जाएगा। तो इसी को अगर मैं अप्लाई करूं तो देखो F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन, इसको मैं लिख सकता हूं R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का क्यूब। इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया तो ये पहले आ गया, ये बाद में चला गया, लेकिन मोड था तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन यहां पे अगर अपने इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं, R1 माइनस R2 वेक्टर लिखते हैं तो कंबाइन आगे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अगर अपने इस माइनस को छोड़ के इस स्टेप को देखें तो वो इक्वेशन 1 के इक्वल है, इक्वेशन 1 के इक्वल है। इसका मतलब अपने इसको क्या लिख सकते हैं, F वेक्टर 1 2 लिख सकते हैं। तो ये क्या आ गया F21 वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास F12 वेक्टर, अर्थात इन दोनों बिंदु जो आवेश है हमारे पास उनके बीच लगने वाला बल परिमाण में तो समान है लेकिन दिशा में क्या है, विपरीत है। इसका मतलब दोनों की मैग्नीट्यूड वैल्यू तो इक्वल है बट इनकी डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो अगर मैं बात करूं इन दोनों का मिलकर क्या बनेगा, निकाय मतलब सिस्टम बनेगा। अब सिस्टम बनेगा तो सिस्टम के लिए अगर मैं बात करूं F21 वेक्टर प्लस F12 वेक्टर इज इक्वल टू
जीरो, मतलब इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड जो हमारे पास फाइनल वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, इसके लिए जीरो मिलेगा। ठीक है ना, ये हो गया अपना कौन सा, कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आपके काम आ जाएगा। ठीक है, बाकी आप नोट्स में उतार लेना। ओके।